विशाल भारद्वाज की आगामी फिल्म ओ रोमियो 13 फरवरी को सिनेमाघरों में आएगी। इस फिल्म में शाहिद कपूर मुख्य भूमिका निभा रहे हैं। कुछ दिनों पहले ही फिल्म का टीजर रिलीज हुआ, जिसे देखकर दर्शकों को शाहिद के कबीर सिंह वाले लुक की याद आ गई। टीजर में शाहिद एक बार फिर से एग्रेसिव अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पर खून और आंखों में किसी से बदला लेने के बाद की तसल्ली उनके इस किरदार को और भी रोचक बना रही है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो शाहिद का यह किरदार अंडरवर्ल्ड के खूंखार डॉन हुसैन शेख उर्फ उस्तरा से प्रेरित बताया जा रहा है। अगर यह बात सच है तो यह कहानी न केवल अंडरवर्ल्ड से जुड़ी हुई है, बल्कि इसमें दाऊद इब्राहिम का किरदार भी जरूर होना चाहिए। लेकिन दाऊद और हुसैन शेख की बात करने से पहले आपको बता दें कि हुसैन शेख का नाम उस्तरा कैसे पड़ा। बताया जाता है कि केवल 16 साल की उम्र में हुसैन ने एक लड़ाई के दौरान अपने विरोधी पर उस्तरा से हमला किया था। यह घाव इतना खतरनाक था कि उस व्यक्ति को तुरंत अस्पताल ले जाना पड़ा। लेकिन यहाँ डॉक्टर भी घायल को देखकर चौंक गए, क्योंकि उसके शरीर पर उस तरह से बेहद सटीक वार किया गया था। उसके कंधे से लेकर नीचे तक इस तरह से चीरा लगा हुआ था जिसे केवल कोई सर्जन ही लगा सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर को उसका इलाज करने में भी परेशानी आई। बताया जाता है कि यह खबर जंगल में आग की तरह फैली और हुसैन शेख का नाम लोगों की जुबान पर आ गया। इसके बाद लोग उसे हुसैन शेख की बजाय हुसैन उस्तरा कहकर बुलाने लगे। बताते हैं कि इसके बाद हुसैन ने एक छोटे से गैंग को लीड करने से लेकर गैंगस्टर तक का सफर तय किया। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि ओ रोमियो में शाहिद कपूर का किरदार हुसैन शेख के किरदार से प्रेरित है, तो इस फिल्म में दाऊद इब्राहिम का किरदार भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना हुसैन की कहानी अधूरी रह जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गैंगस्टर हुसैन शेख और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के बीच दुश्मनी थी और हुसैन शेख दाऊद के खिलाफ जंग भी छेड़ चुका था। पहले बात सामने आई थी कि दाऊद का रोल रणदीप हुड्डा करने वाले हैं, लेकिन फिर बताया गया कि उन्होंने शूटिंग शुरू होने से पहले ही इस फिल्म को छोड़ दिया था। हालांकि मेकर्स ने इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया। इस फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होने के बाद शाहिद कपूर ने भी एक नोट साझा किया था, जिसमें लिखा हुआ था कि उन्होंने बॉलीवुड के एक फेमस कलाकार के साथ काम किया है, लेकिन उनके साथ काम करना वाकई में अच्छा अनुभव था। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में फिल्म के मेकर्स किस कलाकार के नाम का खुलासा करते हैं। इधर सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विशाल भारद्वाज इस फिल्म को दिवंगत अभिनेता इरफान खान के साथ बनाना चाहते थे। उनके अपोजिट दीपिका पादुकोण को लिए जाने की खबर थी, लेकिन बाद में यह संभव नहीं हो पाया। इसके बाद इस फिल्म से कार्तिक आर्यन के जुड़ने की भी खबर आई, लेकिन बाद में इस खबर पर भी विराम लग गया और अब शाहिद कपूर और रोमियो में मुख्य किरदार में सबके सामने हैं। इस फिल्म में शाहिद के अलावा दिशा पाटनी, नाना पाटेकर, तमन्ना भाटिया, फरीदा जलाल और तृप्ति डिमरी जैसे कलाकारों ने काम किया है। फरीदा जलाल ने इस फिल्म में अपने परंपरागत किरदारों से हटकर किरदार निभाया है। टीजर में उन्हें गाली देते हुए देखना दर्शकों को रास नहीं आया और सोशल मीडिया पर इसकी जमकर चर्चा भी हुई, क्योंकि डीडीएलजे में फरीदा जलाल को एक मां के रूप में दिखाया गया था और अब इस फिल्म में वे गाली देते हुए दिखाई दे रही हैं। हालांकि फरीदा जलाल ने भी इसे लेकर अपनी बात रखी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका कहना है कि विशाल भारद्वाज के साथ काम करना उनका सपना था। विशाल उनके घर पर आए थे और उन्हें यह रोल ऑफर किया था। इस दौरान उन्होंने गाली वाले डायलॉग के संबंध में जानकारी भी दी थी, लेकिन फरीदा उनसे इतनी प्रभावित थी कि वे उन्हें ना नहीं कर पाई। इधर एक खबर यह भी है कि हुसैन शेख उर्फ उस्तरा की बेटी शेख सनोवर ने फिल्म के मेकर्स को एक लीगल नोटिस भेजा है, जिसमें उनसे 2 करोड़ रुपए की डिमांड की गई है। खबरों में दावा किया गया कि शेख सनोवर ने इस फिल्म में उनके पिता की छवि को गलत तरीके से दिखाए जाने का आरोप लगाया है। फिल्मों से जुड़ी खबरें और फिल्म रिव्यू के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।